बच्चों, हम लोग प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी मंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस कहानी में अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार डॉक्टर चड्ढा जो है भगत के बच्चे को देखने को मना कर देते हैं। भगत के बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कुछ समय पश्चात डॉक्टर चड्ढा का इकलौता बेटा कैलाश, जो सांपों को पालने का शौकीन रहता है, उसे सांप काट लेता है। वह भी मृत्यु को प्राप्त होने वाला रहता है। सारे जगह से डॉक्टर चड्ढा हार जाते हैं, अपना सब कुछ देने के लिए वह तैयार हो जाते हैं। भगत सांप के मंत्र को उतारना जानता है। उसको यह बात पता चलती है, वह खुश हो जाता है। वह जाना नहीं चाहता है, लेकिन खुद ब खुद उसके कदम उसको डॉक्टर चड्ढा की तरफ, घर की तरफ ले जाते हैं। अब आगे भगत लाठी खट खट करता लपका चला जाता है। चेतना रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी हो रहा था, अर्थात वो अंदर अंदर नहीं जाना चाह रहा है, लेकिन फिर भी वह जा रहा है। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया, इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी है। आराम से सोया क्यों नहीं, नींद ना आती ना सही, 2-4 भजन ही गाता। वह कितनी दूर दौड़ाया, चड्ढा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से मेरे साथ इन्होंने कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं। दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने या जीने से क्या मतलब। मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा था। वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा कि वह किस तरह पछाड़े खाते हैं। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की भांति ही रोते हैं या सबर भी कर जाते हैं। वे लोग जो विद्वान होते हैं सबर कर जाते हैं होंगे। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ फिर आगे बढ़ा। मतलब वो ये अपने मन से कहता, नहीं मैं जा नहीं रहा, मैं वहां झाड़ फूक नहीं करूंगा, मैं वहां जाऊंगा और यह देखूंगा डॉक्टर चड्ढा का किस तरह प्रलाप हो रहा है, डॉक्टर चड्ढा किस तरह से वो चिल्ला रहे हैं। वो अपने मन में उनको धीरज देते हुए ये कहता हुआ जाता है। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए, दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू के घर का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। ठीक है। भगत के कान में यह आवाज पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पांव ना उठते थे। सिरोभार इतना बढ़ जाता था कि मानो मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा कि कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र की में वह इतना तेज कभी ना दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे बहुत दौड़ी चली आ रही। अब देखो यहाँ उस बुजुर्ग व्यक्ति की हृदय की करुणा को किस तरह से दिखा रहा है। हृदय में जो उसकी अच्छाई थी उसको किस तरह से प्रेमचंद्र ने अपनी कलम के हिसाब से बताया, कलम से प्रदर्शित किया है कि मतलब अब उसकी जो उम्र थी उससे कई गुना तेज हुआ, मतलब चल रहा था। सिर्फ यह सोच के कि कैलाश अब नहीं बचा है, ऐसा ना हो उसे बहुत देर हो गई हो। वह कैलाश को बचाना चाहता था। बच्चों 2 बज गए थे, मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रोकर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे, बल्कि इसी तरह सुबह हो और लाश को गंगा की गोद में दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब समझे कोई मरी जाया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को धुतकार दिया होगा, मगर आज बाहर निकले आए, देखा एक बुढ़ा आदमी खड़ा है। कमर झुकी हुई, पोपला मुंह भौहें तक सफेद हो गई है, लकड़ी के सहारे कांप रहा है। बड़ी नम्रता से बोला, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। फिर कभी आना इधर, 1 महीने तक शायद मैं किसी मरीज को ना देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को जिला सकता है, कौन जाने अपनी उसकी दया हो जाए। अब जो भगत अब तक यह कह रहा था, नहीं मैं जाऊंगा और डॉक्टर चड्ढा का विलाप करते हुए देखूंगा, और डॉक्टर चड्ढा की हालत देख के कहता है, बाबूजी मैं सारी चीजों को सुन चुका हूं, केवल मुझे एक बार भैया को दिखा दीजिए। भगवान की दया हुई तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। चड्ढा ने वकील स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका है। बहुत देर झाड़ने फूटने वाले देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को तो आशा तो क्या होती, हाँ पर बुढ़े को दया आ गई, अंदर ले, हाँ पर बुढ़े पर दया आ गई। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। वह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं।
जरा कहारों से कहिए पानी तो भर दें। डॉक्टर भगत कहता है कुछ नहीं बिगड़ा है, सारी चीजें ठीक है, अभी मैं इसे ठीक कर दूंगा, आप कहार से कहिए कि पानी भर के ले आए बस। ठीक है, कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था, कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने हाथों के बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी हो। जब एक मंत्र समाप्त हो जाए तब एक जड़ी कैलाश को सुहा देता था। इस तरह ना जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा अपने लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चद्दा डोलकर नारायणी को गले से लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी। मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? अर्थात भगत ने कैलाश को बचा लिया। बच्चों, एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते। सब लोग भगत के दर्शन के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता नहीं। नौकर ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चीलम पी रहे थे। हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास रखी तंबाकू निकाली भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपकता हुआ घर की तरफ बढ़ा जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाऊं। अर्थात वह बुढ़ी को बताना नहीं चाह रहा था। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी रवादार ना हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगा। चड्ढा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ होने पर पहचाना। यह एक बार एक मरीज को लेकर आया था। मुझे जब याद आता है कि मैं खेलने के लिए जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी गलानी हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूं। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसे आदर्श दिखा दिया है कि जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। अर्थात अब मैं भी किसी पेशेंट को, किसी मरीज को यह कहकर नहीं भगाऊंगा कि नहीं मेरे पास समय नहीं है। वो चाहे जब आएगा, मेरे से जितना संभव हो सकेगा मैं कर सकूंगा। तो बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने प्रेमचंद्र द्वारा लिखित मंत्र कहानी का अध्ययन किया, जो अत्यंत ही मार्मिक है। ठीक है बच्चों, इस कहानी पे संबंधित प्रश्न अभ्यास को हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।